that you will be happy and fine. अच्छा जी, अब इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है पार्ट 2 की बुक के बारे में कि पार्ट 2 की बुक जो है उसमें कितने चैप्टर्स हैं और वो किस ब्रांच से जो है वो रिलेट करते हैं। पार्ट 2 का पेपर पैटर्न जो है इट इज द सेम। अगर आप देखें तो पार्ट 2 का पेपर पैटर्न जो है वो सेम है। उसी तरह उसमें एमसीक्यूज हैं, वैसे ही उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उतने ही उसमें लॉन्ग क्वेश्चन हैं और मार्किंग जो है वो उसी तरह से है। तो अटेम्प्टेशन जो है वो पेपर की दैट इज द सेम। इसमें भी आपको 28 मार्क्स ही गेन करने हैं पास होने के लिए। लेकिन मेरी विश है कि आप 28 की बजाय जो है वो 70 प्लस, 80 प्लस, 60 प्लस इस तरह से मार्क्स जो है वो गेन करो और इंशाल्लाह अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो जरूर गेन करेंगे। चलिए हम आते हैं पार्ट 2 की बुक की तरफ। पार्ट 2 की बुक जो है उसके 2 पार्ट हैं। एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें हमारे पास जो चैप्टर्स आते हैं वो है चैप्टर नंबर 1 से जो 6 तक है वो हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 से 6 तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको आप अटेम्प्ट करोगे और उसमें ज्यादातर जो है वो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस है। उसके बाद आप आ जाते हो चैप्टर नंबर 7 से लेके 13 तक जो है वो आपके पास आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो चैप्टर नंबर 7 से लेके 13 तक जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है। और बेटा इसमें सारे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है और इसमें सारे के सारे जो है वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस इफ यू ग्रैब इट, ठीक है। अगर आप उसको तवज्जो से समझते हो तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो चैप्टर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 14 जो है वो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उस पे हमारा चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो चैप्टर नंबर 15 है दैट इज द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है वो, ठीक है। और एक चैप्टर जो रह जाता है दैट इज द चैप्टर नंबर हमारे पास रह जाता है 16। तो चैप्टर नंबर 16 जो है वो हमारे पास जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पार्ट 1 की बुक है उसमें डिफरेंट ब्रांचेस हैं। डिफरेंट ब्रांचेस मीन चैप्टर नंबर 1 से लेके 16 तक आप उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 7 से लेके 13 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करोगे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। चैप्टर नंबर 14 जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का चैप्टर है और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए एंड सो मेनी अदर टॉपिक्स। चैप्टर नंबर 15 जो है उसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आ जाती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमारे पास जो है वो सीमेंट के बारे में है, फर्टिलाइजर्स के बारे में है और पेपर इंडस्ट्रीज के बारे में जो है वो हमारे पास टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद जो आ जाती है चैप्टर नंबर 16 जो है इट इज ऑन द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सो इन द पार्ट 2 यू विल स्टडी द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री एंड ऑल इज इंटरेस्टिंग। चैप्टर्स जो है वो थोड़े से ज्यादा हैं, यानी कि हमारे पास 1 से लेके 16 तक चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें भी उसी तरह से पेयरिंग आ जाती है। लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो डिवाइड हो जाते हैं और आपको सिलेक्शन में आसानी हो जाती है। लेकिन मेरे ओपिनियन में जो बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट 3 चैप्टर्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 से 13 तक चैप्टर्स जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो बेटा आप इसमें बहुत अच्छे नंबर जो है वो ले जाते हो। अबाउट 80% मार्क्स जो है वो इन चैप्टर्स को तैयार करके आपके जो है वो गेन हो जाते हैं। ठीक है,
तो इट मीन्स कि जब दोनों सेकेंड ईयर आती है, फिर आप क्या करते हो कि आप सेकेंड ईयर का पेपर देते हो, उसके कुछ दिनों के बाद जो है वो आपके प्रैक्टिकल्स की डेट होती है। तो उसमें 15 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल के फर्स्ट ईयर के होते हैं, 15 मार्क्स जो है वो सेकेंड ईयर के होते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल जो है वो आपका 30 मार्क्स का होता है। और जब हम अपने लेक्चर्स को गो ऑन करेंगे तो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स के बारे में भी लेक्चर्स जो है वो तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।